बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मैंने जो क़ुरान करीम की आयत तिलावत की, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वाले मर्दों और औरतों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाला मर्द या जो ईमान वाली औरत दुनिया के अंदर रह कर के अच्छे काम करेंगे, आमाले सालिहा को अंजाम देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो किस्म का इनाम अता करेगा। एक इनाम दुनिया के अंदर और एक इनाम आखिरत के अंदर। दुनिया के अंदर अच्छे आमाल पर जो इनाम मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले उसके मुताल्लिक़ बयान फरमाया, कहा फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको दुनिया के अंदर पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया के हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसे पाकीज़ा ज़िंदगी मिले, दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी मिले, जिस ज़िंदगी के अंदर सुकून हो, जिस ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत हो, कि उसके वक्त के अंदर भी बरकत हो, उसकी सेहत में भी बरकत हो, उसके माल में भी बरकत हो, उसकी औलाद में भी बरकत हो, उसके काम के अंदर भी बरकत हो, गर्ज़े के हर चीज़ के अंदर बरकत हो। ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी हर इंसान की ख्वाहिश है। ये कब मिलेगी? जब इंसान की ज़िंदगी अच्छे आमाल से मुज़य्यन होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएगा। मेरे बुज़ुर्गों, आपने बारहा ये बात सुनी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अच्छे आमाल बताए हैं, उन तमाम आमाले सालिहा के अंदर एक तासीर और क़ुव्वत है। फरमाया क़ुरान करीम के अंदर कि अगर कोई इंसान खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, तो असर क्या होगा? अल्लाह उसको फलाह याब कर देगा। आपने सुना होगा, अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसको तक़वे की सिफत मिलती है, और जिसको तक़वे की सिफत मिलेगी, डर की सिफत मिलेगी, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल होगा, और जिसको अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, उसको सबसे बड़ी नेमत मिल गई। अल्लाह का क़ुर्ब एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरीक़े से हर अमल के अंदर ताकत और तासीर है। जब इंसान अच्छे आमाल को करेगा, तो उसके वजह से जो ताकत और तासीर पैदा होगी, जो क़ुव्वत और सलाहियत पैदा होगी, तो ज़िंदगी के अंदर उसके असरात दिखाई देंगे। और जब ज़िंदगी के अंदर अच्छे असरात आएंगे, तो ज़िंदगी पाकीज़ा बनेगी, अच्छी बनेगी। इसके ख़िलाफ़ अगर कोई इंसान गुनाह करता है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है, अपने आप को अच्छे कामों से दूर रख करके ज़िंदगी गुजारता है, तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दो किस्म की सज़ा भी अता करेगा। फरमाया अल्लाह ने वो सज़ा क्या है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो अच्छे कामों से अपने आप को दूर रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली सज़ा दुनिया के अंदर ये देगा कि उसकी रोज़ी को तंग कर देगा। तो अच्छे आमाल की वजह से क्या ज़िंदगी मिली, पाकीज़ा ज़िंदगी मिली। गुनाह करने की वजह से, नाफरमानी करने की वजह से क्या सज़ा मिली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िंदगी को तंग कर दिया। अब हम ये सोचते हैं कि रोज़ी के तंग होने का मतलब ये है कि उसके पास जो कारोबार की चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, असबाब कम हो जाएंगे, दुकान के अंदर सामान है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रोज़ी के तंग होने का मतलब ये है कि अल्लाह उसको रोज़ी तो देगा, लेकिन वो रोज़ी टेंशन वाली होगी, उसके अंदर हमेशा खटका लगा रहेगा कि पता नहीं मेरा माल कहाँ रुक गया, पता नहीं मेरा सामान कहाँ पर रुक गया, जिसकी वजह से काम बीच में रुक जाएगा। हमेशा ज़िंदगी के अंदर ये टेंशन लगी रहेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रुपया दौलत बहुत ज़्यादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब दिया है, लेकिन हमेशा जिंदगी के अंदर एक खटका लगा हुआ है, डर लगा हुआ है, जिसकी वजह से रातों को नींद भी नहीं आती। और आकर के कहते हैं कि जी फुला डील होने वाली है, वो कैंसिल ना हो जाए, फुला जगह कंटेनर भेजा है वो रुक ना जाए, हमेशा ये टेंशन लगी रहती है। तो ऐसी तंगी वाली रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। ये कब अता करेगा, जब इंसान की ज़िंदगी अच्छे आमाल से दूर होगी, गुनाहों के अंदर इंसान मुलव्विस होकर के ज़िंदगी गुजारेगा। और दूसरी सज़ा क्या देगा, दूसरी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान को अंधा खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते की तरफ लाएं तो अल्लाह दुनिया के अंदर पाकीज़ा ज़िंदगी देगा। अब सवाल पैदा होता है कि अच्छे आमाल कैसे किए जाएं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छे आमाल का आसान तरीक़ा बता दिया, जिनके अंदर कोई मेहनत नहीं लगती, कोई मशक्क़त नहीं। और अल्लाह के नबी ने उन चीज़ों को उम्मत के सामने खोल खोल करके बयान किया, वाज़ेह करके बयान किया। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा अमल अल्लाह के नबी ने बताया कि जो देखने में तो छोटा है लेकिन उसकी तासीर बहुत बड़ी है। क्या अमल बताया अल्लाह के नबी ने? आपने फरमाया कि जब तुम खाने के लिए बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर के खाया करो, इसलिए कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ कर के खाना खाया जाएगा तो शैतान तुम्हारे साथ खाने के अंदर शामिल नहीं हो सकता। जब शैतान खाने के अंदर शामिल नहीं होगा तो खाने के अंदर गंदे असरात नहीं आएंगे, और जब खाने के अंदर गंदे असरात नहीं आएंगे तो ज़िंदगी के अंदर उसका असर भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना खा लिया तो शैतान हमारे खाने की चीज़ों के अंदर शामिल हो जाता है, और जब खाने की चीज़ों में शामिल होता है तो उसके गंदे असरात खाने के अंदर आते हैं, और जब गंदे असरात वाला खाना जिस्म के अंदर जाएगा तो उस खाने से जो ताकत पैदा होगी
वो ताकत भी इंसान को गलत कामों की तरफ लेकर के जाएगी। अच्छे कामों की तरफ वो ताकत इंसान को लेकर के नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाया करो। छोटा सा अमल है, अगर हमने कर लिया तो तासीर क्या है उसकी, कि खाने से जो ताकत पैदा होगी वो अच्छे आमाल के ऊपर उभारने की कोशिश करेगी। ऐसे ही आपने फरमाया कि रात को सोने के लिए जाओ और अपने घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर के घर का दरवाज़ा बंद किया करो। इसलिए कि जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ कर के बंद किया जाएगा, शैतान उस दरवाजे से घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जब शैतान घर के अंदर दाखिल नहीं होगा तो आपने सुना होगा कि जितने बड़े बड़े गुनाह रात के अंदर होते, जब शैतान नहीं आया घर के अंदर तो जो बड़े बड़े गुनाह घर के अंदर हो सकते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों से महफूज कर देगा। और जब इंसान गुनाहों से महफूज होगा तो उसकी जिंदगी के अंदर अच्छे अमाल आएंगे। अब गुनाह से महफूज हुआ तो रात को तहज्जुद के अंदर उठना आसान, फजर की नमाज के लिए उठना आसान, जिक्र व अस्कार करना आसान, क्योंकि शैतान जो असर डाल सकता था घर के अंदर नहीं हुआ तो वो हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया कि जब कोई इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान उसके कान के अंदर पेशाब कर देता है। अब वो उसी में पड़ा रहता है गफलत और सुस्ती के अंदर। तो ये कब होगा? शैतान घर में आएगा तभी ना। जब शैतान घर में दाखिल नहीं हुआ तो फजर के लिए उठना आसान, जब नमाज पढ़ेगा तो शैतान के पेशाब से ही बच जाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हम अपने आप को अच्छे आमाल की तरफ लाना ही नहीं चाहते। जब अपनी जिंदगी को अच्छे आमाल की तरफ लाना नहीं चाहते तो शैतान भी हमारे ऊपर चढ़ कर के बैठ जाता है। और शैतान जब चढ़ कर के बैठता है तो सबसे पहले इंसान को उस चीज से गाफिल करता है जो चीज इन शैतान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसा आपने देखा होगा आज के वक्त में जो फौज है, अगर फौज किसी दुश्मन के ऊपर हमला करती है और वो दुश्मन उन फौजियों के कब्जे में आ जाता है तो उस दुश्मन से क्या कहते हैं? अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या? हाथ ऊपर करने का मतलब ये होता है कि अगर इसके हाथ के अंदर कोई नुकसानदेह चीज हो तो वो छूट करके नीचे गिर जाए ताकि ये हमें उससे नुकसान ना पहुंचा सके। यही हालत शैतान की है कि जब इंसान गलत काम करता है, अपने आप को अच्छे आमाल से दूर रखता है, शैतान उसके ऊपर चढ़ बैठता है और जब चढ़ बैठता है तो उसको उस चीज से दूर करने की कोशिश करता है जो चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो क्या चीज है? फरमाया अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह। शैतान उनके ऊपर गालिब आ गया तो शैतान ने उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। शैतान अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने की कोशिश इसलिए ही करता है क्योंकि वो ये जानता है कि जब तक ये अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहेगा मेरा वार इसके ऊपर नहीं चल सकता। तो इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है और जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुआ तो अब इंसान तरह तरह की बुराइयों के अंदर, गलत कामों के अंदर मुलव्विस होता चला जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि घर का दरवाज़ा बंद करो,
तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके किया करो। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के, घर का दरवाज़ा बंद करो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, जिस्म के कपड़े उतारो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, तो जिन्नात और शयातीन तुम्हारे जिस्म को नहीं देख सकते। गुस्ल करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके जिन्नात और शयातीन की नज़र से महफूज हो जाओगे। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सारे के सारे आमाल ख़त्म होते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज उम्मत के अंदर गलत कामों का सैलाब है, अच्छाइयाँ ना के बराबर दिखाई देती। मेरे बुजुर्गों, अगर हम पाकीज़ा ज़िंदगी चाहते हैं दुनिया के अंदर, तो हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर डाल करके अच्छे काम करने पड़ेंगे। वरना याद रखें, इसी तरीक़े से ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजरती रहेगी और हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई और सुकून नाम की चीज़ दिखाई नहीं देगी। आज अच्छे आमाल से दूर होने का नतीजा है कि उम्मत दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। घर के अंदर जितने अफराद हैं सब मिल करके कमाते हैं, फिर भी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं दिखाई देता। अच्छे आमाल से जिंदगी दूर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी के अंदर परेशानियों को डाल दिया और पाकीज़ा जिंदगी से इसको महरूम कर दिया। तो पहला फायदा अच्छे आमाल का क्या बयान किया? फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेगा अगर हमारी ज़िंदगी अच्छे आमाल से मुज़य्यन होगी। दूसरा फ़ायदा जो क़यामत के दिन अल्लाह अता फरमाएगा, फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, कि हमने जो दुनिया के अंदर रह कर के अच्छे काम किए, दुनिया के अंदर रह कर के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाया, अपनी ज़िंदगी को नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ढाला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं कि हमारे इस अच्छे काम के अज्र को ज़ाये कर दे, बल्कि इस अच्छे काम का अज्र अल्लाह क़यामत के दिन बड़ी मिक़दार में अता करेगा। जिस अज्र की इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, इंसान आज उसकी अहमियत को नहीं समझता। आज रुपये पैसे की अहमियत नज़र आती है, गाड़ी की अहमियत नज़र आती है, बेहतरीन घर की अहमियत नज़र आती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मिलने वाले अज्र की अहमियत नज़र नहीं आती। लेकिन मेरे बुजुर्गों, जब इंसान की आंखें बंद हो जाएंगी, इंसान के सांस का डोरा टूटेगा, तो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये दुनिया की करेंसी काम आने वाली नहीं है, दुनिया का रुपया पैसा का काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के यहाँ अगर कोई करेंसी काम आएगी तो वो अच्छे आमाल की आएगी, ताकि इंसान को उसके ऊपर अच्छा अजर मिले और इंसान कामयाबी के मराहिल को तय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। इंसान क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए तरसेगा, एक एक नेकी के लिए तरसेगा। बाप अपने बेटे से दूर भागने की कोशिश करेगा। दुनिया के अंदर जो बीवी अपने शोहर के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है, वो बीवी भी अपने शोहर से दूर भागेगी। माँ जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो माँ भी कल क़यामत के दिन अपने बेटे को देख करके भागेगी। और इंसान दुनिया के अंदर अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए अपने आप को गलत कामों के अंदर मुलव्विस करके ज़िंदगी गुजारता रहा। कल क़यामत के दिन ये सारे के सारे इंसान से दूर हो जाएंगे। अगर इंसान के काम आएगा तो उसका अच्छा अमल काम आएगा जो दुनिया के अंदर करके आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत के अंदर इस बात को बयान करते हुए कहा कि एक शख्स को कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा।
और उससे कहा जाएगा कि तूने दुनिया के अंदर रह कर के फला गलत काम किया, फला गलत काम किया, फला गलत काम किया, आज तेरे लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। और अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको उठा करके जहन्नम के अंदर फेंक दो। तो वो इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने दुनिया के अंदर गलत काम किसके लिए किया? अपने बीवी बच्चों के लिए किया, अपनी औलाद के लिए मैं अच्छे कामों से दूर रह करके उनकी दुनिया को बनाने लगा रहा। अल्लाह आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी जगह मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को और सारे खानदान के लोगों को जहन्नम में झोंक दीजिए। व फसीलतिहिल्लती तुवी वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी। अल्लाह कहेगा मेरे ख़ानदान को, मेरे बीवी बच्चों को, सबको मेरी जगह जहन्नम में झोंक दे और मुझे जहन्नम की आग से बचा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कल्ला, कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर तू गुनाह करके आया, दुनिया के अंदर तू अच्छे आमाल करके नहीं आया, दुनिया के अंदर तू नाफरमानी करके आया, तो आज तेरी नाफरमानियों की वजह से तेरी औलाद को, तेरे घर वालों को, तेरे खानदान वालों को कैसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। आज तो वो दिन है कि जिस दिन के अंदर हर वजन उठाने वाला अपना बोझ उठाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग के अंदर फिगवा देगा। मेरे बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर फरमाया कि मैं उसके अच्छे आमाल पर कल क़यामत के दिन बेहतरीन अजर अता फरमाऊँगा, जिस अजर की इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आमाल करें, ताकि दुनिया के अंदर भी अच्छी ज़िंदगी मिले और आखिरत के अंदर भी हमारे आमाल पे बड़ी मिक़दार में अल्लाह की तरफ से अजर मिले, जिसकी वजह से अल्लाह कामयाबी अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आमाल में लगाने वाला बना दे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।